नमस्कार, मैं वेद प्रकाश टीवी पत्रकार अपने यूट्यूब चैनल सागर स्पीक्स में आज फिजी को लेकर मैं एक वीडियो कर रहा हूं और तमाम आप जो अभिभावकगण हैं फिजी से जुड़े हुए उनसे निवेदन है मेरा कि इन चीज़ों को लेकर हम आज जो बातें हमारे अभी चर्चा होगी। अब देखिए कि फिजी जैसे संस्थान जो तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज खासकर आईआईटी को लेकर जो तैयारी को लेकर उनकी अपनी एक जो पूरे देश में उनकी अपनी एक पहचान रही है और पहचान के अब देखिए पहचान इस तरह का कि फिजी शायद उनके जो फैकल्टीज रहे हैं इतने बेस्ट रहे हैं 30 वर्षों से अधिक ये इंस्टीट्यूशन भारत में और वो अपना आईआईटी की तैयारी को लेकर हमारे देश में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव और मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों का इस कदर इस पे भरोसा आज भी देखिए तो एक एक सेंटर पे 2-4 हज़ार बच्चे इनसे जुड़े हुए हैं। और आज मैं ये विशेषकर मेरा ये फोकस होगा कि आज भी हमारे देश में उच्च शिक्षा को लेकर क्या हालात है, शिक्षा कितनी महंगी है और हमारे जो अभिभावक हैं वो शिक्षा को लेकर हमारे देश के जो तमाम आम आदमी है वो शिक्षा को लेकर कितने संजीदा है, खासकर अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। और निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग उन अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई, आप देखिए तो मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ फिजी को लेकर। जो आईआईटी का जो 2 ईयर प्रोग्राम है पाणिनी, उसका एक बच्चे ने बताया कि 90% स्कॉलरशिप के बाद उनके 2000 ये लेट फी के साथ उन्होंने बताया कि 5,07,000 रुपया सिर्फ 2 ईयर प्रोग्राम पाणिनी प्रोग्राम का हुआ और फूडिंग लॉजिंग अगर 2 ईयर का जोड़ दिया जाए तो लगभग 8 से 9 लाख रुपए बनते हैं। और 9 लाख रुपए इतनी बड़ी राशि एक मध्यम वर्ग आदमी के लिए बड़ी राशि होती है। और इतना बड़ा देखिए वो माँ बाप अपने बच्चों के प्रतिभा को किस तरह पंख उड़ान देने के लिए कितना उनके अंदर जो हौसला है। 9 लाख रुपए बड़ी राशि, अगर बच्चा 9 नंबर से भी रह जाता है तो सब पे पानी फिर जाता है, फिर भी इतना वो रिस्क कवर करते हैं। और हमारे देश की सरकार का सहयोग ये देखिए कि आज जो फिजी के हालात है किसी से छुपे नहीं है। पूरे देश में 73 सेंटर चलाने वाले फिजी, खासकर क्लास 6 से लेकर 12 तक इनके प्रोग्राम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलते हैं। उसके अलावा आईआईटी को लेकर इनकी पूरे देश में अपनी एक पहचान नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरा जो अनुमान है लगभग 1000 से 2000 करोड़ रुपए इन्होंने मदारी की तरह डुडुगी बजा के असूलिए और तमाम सेंटर एक के बाद एक, चाहे वो दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, इंदौर हो, पटना हो, तमाम सेंटर इनके धड़ाधड़ बंद होते रहे। तो इन चीज़ों के बीच मेरे जेहन में या आपके जेहन में बहुत सारे सवाल आते हैं, आखिर जब तमाम सेंटर को बंद ही करना था तो फिर आप 2 ईयर प्रोग्राम के तमाम पैसे बच्चों से क्यों बटोरते रहे। हालात तो हद तो ये हो गई कि जिन्होंने ई मैंडेट दिया उनके पैसे भी जो खाते में थे वो भी निकाल लिए गए। और पैसे के साथ साथ बहुत सारी बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। अब 10th के एग्जाम हो चुके हैं, अप्रैल आने को है, दुविधा ये है लोगों में कि अब वो कहाँ जाए, किस पे भरोसा करें। शिक्षा के हालात आज भी देश में ये है कि आप देखिए कि शिक्षा मंत्रालय संजीदा होती तो क्या एक के बाद एक सेंटर पे ठगी की जो घटना है क्रमशः वो घटती रही। एक आम आदमी नन बैंकिंग या चिट फंड कंपनियों से अगर पैसे लेते हैं ऋण के नाम पे, तो आपने देखा होगा कि देश में किस तरह से किसानों ने आत्महत्या की है। ऋण न चुका पाने की वजह से एक आम आदमी के साथ किस तरह की जो हमारे न्याय व्यवस्था है किस तरह से उनके साथ पेश आती है। और ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े धन्ना सेठ, शिक्षा माफिया, देश में आज भी वो शिक्षा इतनी महंगी है कि फिजी इतनी बड़ी महंगी राशि लेकर आराम से वो अपने ही देश में वो डीके गोयल साहब बैठे हुए हैं। और मैं ये बता दूं आपको, कई बार आपने देखा होगा कि बैंक क्रेडिट कर देती है गलती से तो इमीडिएट वो पैसा फिर वो डेबिट कर लेती है। और दुनिया के किसी विकसित मुल्क का एक उदाहरण बताएं आप, अमेरिका हो, चाइना हो, इंग्लैंड हो, कोई भी पश्चिमी देशों में जो तमाम विकसित मुल्क है शिक्षा को लेकर ये हालात है क्या। या तो आम आदमी अपने जेब से इतनी मोटी राशि भरने के बाद भी अपने ही दिए गए राशि को वसूल लेना भी समझिए जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। खासकर वो इस देश में अभी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे लोगों को काफ़ी आसान भी कितनी आशा है, इतनी आशा है, उन पर भरोसा भगवान राम जैसा है और भारत विश्व गुरु बनने की राह पे है।
तो क्या हम इस रास्ते विश्वगुरु बनेंगे? हमारे जो देश की जो प्रतिभा है, क्या उनका मनोबल इससे नहीं गिर रहा है? और मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री से भी मेरी सादा अनुरोध होगा कि इन संजीदा विषयों को लेकर जो तमाम देश में जो तमाम सेंटर हैं, जो जहां बच्चों से पैसे बटोर लिए गए हैं, उन बच्चों के पैसे समय रहते अगर लौटा दिए जाते हैं तो उनको बहुत आसानी होगी और अभिभावक का और बच्चे दोनों का मनोबल बना रहेगा। और मैं समझता हूँ एक सच्चा राष्ट्रवाद की क्या परिभाषा है? अगर हर माता पिता अपने घर में एक बच्चों को की जिम्मेवारी बेहतरीन परवरिश देते हुए अगर उनकी प्रतिभा को पंख देकर उड़ान भरने लायक अगर आप अपने बच्चों को तराश देते हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि देश के लिए और क्या हो सकती है? तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं कि देखिए यार 2025 में भारत जैसे मुल्क में शिक्षा को लेकर किस तरह एक आदमी तमाम एक के बाद एक सेंटर पे पैसे वसूलते हुए और पैसे आराम से अपने खातों में रखकर और वो आदमी चुप्पी साध लेता है और उस पर कहीं कोई सवाल नहीं है। शिक्षा मंत्रालय अगर संजीदा होती तो एक के बाद एक आसान सा था, आप एक नोटिफिकेशन निकाल देते, इन तमाम फील्ड के सेंटरों पे ताले लग जाते, नोटिस चस्पा दिया जाता कि यहाँ किसी तरह का नामांकन जो है लेना आप अपने रिस्क पे ले या अवैध है। अब ये अचानक से ये सब नहीं हुआ है। देखिए तो अब ये घटनाक्रम के पीछे अगर आप कहानी के पीछे जाएं तो काफ़ी दिनों से फिजी के जो टीचर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। आखिर हो क्या रहा था? या हमारा जो महकमा है शिक्षा मंत्रालय वो क्या सो रहा था अपनी कुंभकर्णी नींद से? क्या उनको जगाने के लिए हजारों, मैं समझता हूँ समथिंग 50,000 से ज़्यादा की संख्या में बच्चे हैं क्लास 6 से लेकर 12 और प्लस ये की प्रिपरेशन को लेकर तमाम तरह के पाठ्यक्रम वहाँ अलग अलग उनके फी स्ट्रक्चर है। तो इतनी बड़ी राशि का गबन कर लेना और एक आम आदमी एफआईआर होने से क्या होता है? व्यवहारिक तौर पे हम सबको पता है कि एफआईआर होने के बाद होता क्या? अदालत के चक्रों काटिए तमाम आप देखिए। तो व्यवहारिक जीवन में तारीख पे तारीख, आपने सुना होगा एक फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, तारीख पे तारीख। तो आम आदमी को मिलता क्या है? तारीख पे तारीख। तो जो इंसान अपने बच्चों के भविष्य को लेकर है ना अपने बलबूते अगर इतना मजबूत बड़ा कदम उठा रहा है, इतनी बड़ी राशि का बच्चों के पीछे दाव लगा रहा है, तो सरकार सहयोग तो नहीं करती है। सहयोग के बदले कम से कम उन्हें एक सुरक्षा का एहसास भी, अगर सरकार की तरफ से ये एहसास हो कि नहीं सरकार आपके साथ है, आपके साथ गलत हुआ है, तो सामान्य सी बात है जो तमाम चेक या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से जो खाते में पैसे गए हैं, जो उन पैसे को जो आपने पैसे लिए हैं उतने पैसे भी तो उनको लौटा दे। खाते फ्रीज करने से या अदालतों के चक्कर लगाने से या मुकदमे एफआईआर लिखे जाने से इनका भविष्य तो नहीं संवर जाएगा। तो मेरा खासकर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से एक नम्र निवेदन है कि देशवासियों को आपसे बहुत आशाएं और उम्मीद है। अपने ही देश में, अपने ही इस धरती पर जो ठगी के शिकार हुए हैं, तो इससे बड़ा जीवन में और क्या आदमी का हताश उदास निराश होने के लिए इससे बड़ा क्या घटना होगा जो अपने बच्चों के लेकर आप ही अभी मार्च का महीना बीतने को है, कहाँ जाए? ये द्वंद्व और दुविधा में जो तमाम लाखों की संख्या में बच्चे और अभिभावक जो मानसिक प्रताड़ना का तंज झेल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश होगी, मैं पुनः अपने यूट्यूब चैनल सागर स्पीक्स में इन बातों को क्रमशः जारी रखते हुए मेरा एक फर्ज एक इंसान के और पत्रकार के तौर पे एक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इन चीज़ों को मैं फिर से आप लोगों के बीच रखूँगा। लेकिन आप तमाम अभिभावकों से मेरा एक निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में नीचे जो लिंक दिए गए हैं पीएमओ के, और उन पे आप अपने तमाम शिकायत जो हैं वो रखें साझा तौर पे, ताकि हम लोगों को मजबूती प्रदान हो और न्याय मिले। और जो हमारे जो बच्चे हैं, जो देश की प्रतिभा है, कहा जाता है बच्चे देश के भविष्य होते हैं, तो हमारे उज्जवल जो बच्चे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारा जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा, हम बस यही उम्मीद है कि आप लोगों का सहयोग मैं सादर अपेक्षित महसूस करता हूँ। और धन्यवाद।